नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है दोस्तों। आज हम चर्चा करेंगे 2026 बोर्ड परीक्षा 10th-12th। ठीक है दोस्तों, बेस्ट ट्रिक अप्रैल से कैसे पढ़ें। टॉपर बनना है तो ऐसे पढ़ो, 450 प्लस नंबर पक्का आएंगे आपके पास, तरीके समझ लो। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आगे देखिएगा। आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे अप्रैल से पढ़कर बोर्ड परीक्षा 2026 की तैयारी कैसे करें। जो छात्र अभी 10th-12th में हैं, 95% मार्क्स पक्का आएंगे उनके, जो इन 5 सरल रूल्स को अप्लाई कर लेता है तैयारी करने के लिए। ठीक है, अब हम फर्स्ट पॉइंट देखेंगे दोस्तों। फर्स्ट पॉइंट हमें दिया हुआ है, तो ये पॉइंट नंबर 1 है स्मार्ट स्टडी प्लान। स्मार्ट स्टडी प्लान, इसका मतलब क्या है। अब टाइम तो कम है हमारे पास, इसलिए पूरे साल का सिलेबस 4 हिस्सों में बांट देते हैं। आपको 4 हिस्सों में पूरा साल का सिलेबस बांट देना है। ठीक है, बांटने के बाद अप्रैल से जून बेसिक कॉन्सेप्ट, जैसे कि कोई भी आपको कॉन्सेप्ट होता है, यानी कि दिक्कत होती है, प्रॉब्लम आती है, पहले उन्हें सॉल्व करो। ठीक है, जुलाई से अक्टूबर सिलेबस कंप्लीट करो अपना पूरा, यानी कि जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, यानी कि 2 महीने आपके बीच में आ जाएंगे। तो उन 2 मंथ में आप अपना सिलेबस कंप्लीट करो। नवंबर से दिसंबर आप रिवीजन करो। ठीक है, रिवीजन आपको 2 से 3 बार आपको रिवीजन कर लेना दोस्तों। ठीक है, जनवरी से मार्च टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। जनवरी से मार्च तो रहने देना, अब फरवरी करना। ठीक है, यहाँ पे मार्च गलती से टाइपिंग हुआ, फरवरी में आपके पेपर स्टार्ट हो जाते हैं, जनवरी से फरवरी कर देना है यहाँ पे। ठीक है, आपको टेस्ट प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट प्रैक्टिस हर दिन के 4 से 6 घंटे की पढ़ाई स्मार्ट तरीके से सब्जेक्ट वाइज डिवाइड करो। ठीक है, क्या करना, डिवाइड करो, यानी कि हिस्सों में बांट दो। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट आप देखिएगा। सेकंड पॉइंट आपको दे रखा है NCERT पर पकड़ बनाओ। HBSC बोर्ड में ज़्यादातर सवाल NCERT से ही आते हैं। खासियत है NCERT से आते हैं भाइयों। हर चैप्टर की 3 से 4 बार आपको पढ़ लेना। हर चैप्टर को 3 से 4 बार आपको पढ़ लेना है। पहली बार समझने के लिए, ठीक है, दूसरी बार नोट्स बनाने के लिए पढ़ना आपको। पहली बार तो आपको चैप्टर समझना, उसमें क्या क्या है चैप्टर में। दूसरी बार आपको उसके नोट्स बनाने हैं, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं आपको, जिसमें एक ही पेज में आपका पूरा चैप्टर आ जाए। ठीक है, उसको पढ़ोगे ना फिर दोबारा, तो आपको अच्छी तरह से याद आ जाए कि ये था इस चैप्टर में। ठीक है, तीसरी बार रिविज़न के लिए, ठीक है, रिवीजन करना तीसरी बार आपको। ठीक है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट है फार्मूला, डेफिनेशन और डायग्राम पर ज़्यादा ध्यान दें। आपको साइंस में, बायोलॉजी में और फिजिक्स में डायग्राम आते हैं, उनको भी प्रैक्टिस कर लेना। डेफिनेशन, फार्मूला, इन सब की आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। ठीक है, इन पे भी आपको फोकस कर लेना। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट आप देखिएगा आगे। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे थर्ड पॉइंट आपको दे रखा है। थर्ड पॉइंट में आपको कुछ नहीं करना, प्रीवियस ईयर पेपर और सैम्पल पेपर लगा लेने हैं। अगर टॉपर बनने के लिए सबसे बड़ी ट्रिक है पिछले 5 साल के पेपर सॉल्व करने हैं आपको। इसने 5 साल के, ठीक है, अगर आप 5 साल के जो पुराने पीछे वाले पेपर आप कर लेते हो, 5 साल पुराने पेपर कर लेते हो आप 10th क्लास के, तो पक्का कि आपके 90+ तो बने जाएंगे। ठीक है, ठीक है। और सेकंड पॉइंट देखिएगा आप, समझो कि कौन से टॉपिक से हर साल सवाल आते हैं, और इन पेपर्स में 5 साल से जो लगातार पेपर दे रखे हैं आपने, यानी कि आप 5 साल के पेपर चेक करोगे तो उनमें देखना हर साल कौन कौन सा टॉपिक पूछा जाता है। आपको क्वेश्चन देखने हैं, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, उस क्वेश्चन को पूरी तरह आपको कर लेना अच्छी तरह से। ठीक है, थर्ड पॉइंट आपको देखना, हर संडे को एक फुल सिलेबस टेस्ट दें, यानी कि जो आपने एक हफ्ते में किया ना, यानी 6 दिन में आपने जो भी किया है, यानी कि 6 दिन में आपने 6 चैप्टर कर लिया हर सारे सब्जेक्ट के हैं, तो उन 6 चैप्टर को आपको रिवीजन करना है, यानी कि टेस्ट देना। आपको खुद को समय में बांध कर टेस्ट लो। जैसे कि अब आप अपनी मेज और कुर्सी पे बैठ के पढ़ा करो, कुर्सी पे बैठ के पढ़ोगे, आपका फोकस बना रहेगा। ठीक है,
और आपको याद भी करता रहना, रिवाज करते रहना, 3 से 4 बार रिवाज आपको कर लेना हमेशा, ठीक है। अब आप आगे देखिएगा। अब हमारा 4th पॉइंट दिया हुआ आपको, 4th पॉइंट आप देख लीजिएगा, एक्टिव रिवीजन स्ट्रैटर्जी, ठीक है। स्ट्रैटर्जी है ये, एक्टिव रिवीजन। हर हफ्ते कम से कम 2 बार रिवीजन ज़रूर है। अगर आप हर हफ्ते 2 से 3 बार रिवीजन कर लेते हो ना, तो वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाएगी, कहीं पे नहीं जाएगी फिर, ठीक है। आप फेस कार्ड, माइंड मैप और क्विज बनाओ। फेस कार्ड से आप पढ़ सकते हो, माइंड मैप भी बनाओ। सोचो कि हमें कल क्या करना है, कल हमने रूटीन बनाया है उसको पूरा करना किसी भी हालत में, ठीक है। और क्विज जरूर बनाया करो। और एमसीक्यू पर ज़्यादा ध्यान देना। एमसीक्यू 20 मार्क्स के पूछे जाते हैं HBSC बोर्ड में, हरियाणा बोर्ड में। मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल के लिए 80-20 रूल का यूज करो। 80-20 रूल वह होता है जिसमें 80% टाइम वीक यानी कमज़ोर टॉपिक्स पे देना होता है और 20% टाइम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स पर देना होता है, ठीक है दोस्तों। समझ में आ गया आपको? 80% टाइम तो वीक यानी कमज़ोर टॉपिक्स पर देना होता है, 20% टाइम स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स में देना होता है दोस्तों। अब हम 5th, अगर आप लास्ट तक मेरी वीडियो देखते हो तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। आपको अच्छी वीडियो मिलेगी, ठीक है। अब आप देखिएगा 5th पॉइंट, डिस्ट्रैक्शन से दूरी, हेल्दी रूटीन। डिस्ट्रैक्शन जो सोशल मीडिया, मोबाइल से दूरी बना के रखो। मोबाइल सोशल मीडिया से दूरी बनाओ। टाइम पास से टॉपर नहीं बनते कभी भी। अगर आपने ठान ली 1 दिन करोगे, 2 दिन करोगे, फिर आप टाइम पास करने लग जाओगे, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों। आपको पढ़ना होगा, करीबन 6 से 7 घंटे आपको डेली पढ़ना होगा, स्टडी करनी होगी, तभी आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तभी आपके 90-95% आ सकते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में, ठीक है। तो अब सुबह जल्दी उठने की आदत गेरो आप। सुबह जल्दी उठना शुरू कर दो और ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति को समझो। ये शक्ति बहुत ही अनेक, यानी कि सुबह उठ के आप ब्रह्मा मुहूर्त की शक्ति को समझोगे ना, तो उससे आपको अंदर हेल्दी रूटीन यानी कि हेल्दी स्वस्थ महसूस होता है, ठीक है। हर दिन एक गोल सेट करो और उसे पूरा करो, ठीक है। हर दिन एक आपको गोल सेट करना कि मैंने आप सोने से पहले अपना कल का 10 मिनट सोने से पहले आप सोच सकते हो 10 मिनट, और इसमें 10 मिनट में आपको अपना रूटीन सोचना अगले दिन का, ठीक है। उस अगले दिन के रूटीन में आपको, जैसे कि मुझे ये चैप्टर किसी भी हाल में पूरा कर देना है, ठीक है, उस दिन, ठीक है। तो आपको पूरा करना है, चाहे कुछ भी हो जाए उसको पूरा करना है, ठीक है। हर दिन एक गोल सेट करो और पूरे करके ही सो। अगर आपका गोल सेट कर लिया आपने, अगर आपने उसको पूरा नहीं किया ना, तो आपको सोना नहीं है, ठीक है, किसी भी कीमत पे। कमेंट में बताना कौन कौन बच्चा अपना गोल सेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। उसके लिए मैं एक वीडियो बना दूँगा, ठीक है। जिसको भी दिक्कत आ रही है ना स्टडी करने में, तो उसके लिए मैं वीडियो बना दूँगा, ठीक है। तो मन को मोटिव करने के लिए टॉपर इंटरव्यू या मोटिवेशन वीडियो देखो। मन को अच्छी तरह से, यानी कि पढ़ाई पे कॉन्फिडेंस बनाने के लिए आप मोटिवेशन वीडियो दे सकते हो, इंटरव्यू दे सकते हो किसी का, ठीक है, लेकिन लिमिट में, ठीक है। कई बार बच्चे होते क्या है कि आपको 15-20 मिनट देखना होता है मोटिवेशन वीडियो, आप घंटों तक लेके बैठ जाते हो, उसमें रील स्क्रॉल करने लग जाते हो, शॉर्ट स्क्रॉल करने लग जाते हो, तो ये गलत है दोस्तों, ठीक है। ये हर हाल में गलत है दोस्तों, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना दोस्तों, ठीक है। आपको लिमिट में रहना है दोस्तों, ठीक है। अब आपको समझ में आ तो गया होगा, ठीक है। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और इस वीडियो का ये भी ऐड करते हैं, और अगले वीडियो में आपके लिए टाइम टेबल ज़रूर लेके आऊँगा, ठीक है। उस टाइम टेबल से आप पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत फ़ायदा होगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को यही पे ऐड करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।